हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन में है। और इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। हम दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, हम पर्किन रिएक्शन और नो एवेंजियल रिएक्शन हमने कल डिस्कस की थी। वो तो अपने आप उनका महत्व है, बहुत ज़्यादा है। बेंजोइन कंडेंसेशन भी हमने डिस्कस कर ली है, वो भी डेफिनेटली एग्जाम में आती है। तो आज हम एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सब आंसर साफ साफ लिखे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसका मैकेनिज्म लिखिए। ठीक है, या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे या आपको कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन देंगे। ठीक है, रिएक्शन देंगे और उसको बनाइए, ऐसा पूछेंगे। तो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए। हमारे पास जब दो कीटोन या एल्डिहाइड, क्या चाहिए हमें, कीटोन चाहिए या एल्डिहाइड चाहिए, वो भी कैसा वाला जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। कैसा चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला। मैं समझाता हूँ अभी पूरा इसको। तो जब हमारे पास व्हेन टू अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन और एल्डिहाइड आर रिएक्टेड in presence of strong base like NaOH, they form beta hydroxy carbonyl compound. This reaction is known as aldol condensation. तो हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें कीटोन या एल्डिहाइड चाहिए जिसमें क्या प्रेजेंट है, बीटा अल्फा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको हमें रिएक्ट करना है किसके साथ, NaOH के साथ। कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, NaOH KOH ले लीजिए। तो फिर वो क्या बना देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। याद कर लो, क्या बना देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब पूरा डिटेल में समझते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें कीटोन चाहिए या एल्डिहाइड। तो हमने कीटोन ले लिया, ठीक है। और वो भी कैसा कीटोन चाहिए हमें, जिसके पास क्या हो, अल्फा कार्बन हो। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, सीओ के बगल में, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, सीओ के बगल में जो कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। सीओ के बगल में, सीओ के बगल में जो कार्बन है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, सीओ के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। इस अल्फा कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, तीन। इन्हीं को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सीओ के बगल में जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें तीन इस तरफ हैं। ये भी, ये आपका अल्फा कार्बन है, तो ये भी तो अल्फा कार्बन है। तो तीन इस तरफ हैं और तीन इस तरफ हैं, तो यानी कि छह यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। वैसे ही इसमें भी छह अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें हमारे पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ तो छह अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तो एल्डोल होनी ही होनी है। एक भी होगा तो हो जाएगी रिएक्शन। तो जब हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन होता है, तो ऐसे दो एल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्शन करके इस कंपाउंड को बनाते हैं। इसको बनाएंगे, इस कंपाउंड को। अब आपने कैसे बनाना है इस कंपाउंड को, ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो मैंने मार्क करा है स्टार से, इस वाले कार्बन को, मतलब कोई भी एक अल्फा कार्बन ले लो आप। ये सीओ है, सीओ के बगल में जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को, अल्फा कार्बन को मार्क कर लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको। मतलब सीओ के बगल में उस कार्बन को मार्क करो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। और दूसरे वाले का मॉलिक्यूल के, दूसरे वाले एल्डिहाइड या कीटोन के सी को मार्क करो, सीओ के सी को मार्क करो। इन दोनों को आपस में जोड़ना है आपने। इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। इसके एक एच को हटा के यहाँ ओ के साथ ले आना है। एक एच को हटा के कहाँ लेके आना है, ओ के साथ। तो क्या बन जाएगा इसमें, देखो, CH3CO, CH3CO। फिर यहाँ पे एक एच कम कर दो तो क्या बन जाएगा, CH2, CH2 बन गया। फिर ये जो सी है वो किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है, इस सी के साथ जुड़ा है ना। ये CH2 किसके साथ जुड़ा है, इस वाले सी के साथ जुड़ा है। अच्छा, इस ओ में जब एच जाएगा तो ये OH बन जाएगा। ठीक है, बाकी इन दोनों CH3 को कैसे दिखाना है, या नीचे को दिखाना है, ऐसे करके। गॉट इट, समझ गया आप क्या करना है आपने। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे दो एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं जिनमें क्या प्रेजेंट हो, जिनमें आपका क्या प्रेजेंट हो, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें
CO के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो, इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बस इतना अगर आपको दिख जाए तो आपको दो मॉलिक्यूल फटाफट पकड़ने हैं। एक मॉलिक्यूल का ये वाला कार्बन जिसमें वो अल्फा हाइड्रोजन है उसको, और दूसरे मॉलिक्यूल का CO वाला कार्बन, इन दोनों को आपस में चिपका देना है सीधे सीधे ऐसे, और यहाँ से एक एच उठा के इसके साथ लेके जाना है। तो बस आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को कहते हैं हम अल्फा हाइड्रो बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि CO के बगल में जो कार्बन है वो है अल्फा, उसके बाद जो कार्बन है उसको कहते हैं बीटा, और बीटा में क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी, माफ कीजिएगा। तो यहाँ बीटा में क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। तो बीटा हाइड्रोक्सी, और ये कार्बोनाइल, इसको कार्बोनल कंपाउंड कहते हैं। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड हम इसको कहेंगे। इसी को हम प्यार से कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं इसको? एल्डोल। एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड, ऑल मतलब होता है OH। अब यहाँ एल्डिहाइड तो है नहीं, यहाँ तो कीटोन है, तो इसको कीटोल कहते हैं एक्चुअली, लेकिन इसको हम एक कॉमन नेम दे दिया गया है एल्डोल। अगर ये एल्डिहाइड होता, अगर ये CHO होता तो इसको एल्ड कहते हैं, इसको ऑल कहते हैं, तो इसलिए एल्डोल हो जाता है ये। लेकिन फिर भी इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, एक कॉमन नाम दे दिया एल्डोल। अब ये रिएक्शन होती कैसे? रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब रिएक्शन समझते हैं कि हो कैसे रही है। तो ये हमारे पास ये CH3CO CH3 है, CH3CO CH3, ये हमारे पास ये कीटोन है। अब इस कीटोन के इस अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? इस अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखा रहा हूं मैं, आप भी ऐसे ही करना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को ये OH नेगेटिव ले जाएगा। कहाँ से आएगा OH नेगेटिव? बेस से आएगा। ये मैंने आपको बताया था कि CO के बगल में जो कार्बन होता है वो बड़ी आराम से H+ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब वो इस H+ को छोड़ देगा तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, और ये माइनस चार्ज CO के साथ रेजोनेंस में भाग लेता है और स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसको रट लो आप अच्छे से कि CO के बगल का जो कार्बन होता है बड़ी आराम से H+ छोड़ देता है। ये आपको याद हो जाएगा तो आप बहुत सारी रिएक्शंस को बना पाओगे। तो CO के बगल वाला कार्बन बहुत आराम से H+ छोड़ दे रहा है, और इस H+ को कौन लेके जा रहा है? OH माइनस। CO के बगल में अगर कार्बन पे माइनस चार्ज आता है तो इसको इनोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनोलेट आयन। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से पढ़ लो कि यार ये OH नेगेटिव ने H+ ले गया तो H2O बना के अलग हो गया और CO के बगल में जो कार्बन है उस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। तो ये क्या बन गया? इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा? ये अटैक करेगा दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड पे, हमारा जो दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन है उस पे अटैक करेगा। तो ये हमारे पास जो इनोलेट आयन है, ये हमारा इस दूसरे दूसरे किस पे अटैक कर रहा है? दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड पे, यानी कि दूसरे एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक कर रहा है। और अटैक कैसे कर रहा है? बहुत ही सिंपल है। ये O इलेक्ट्रॉन खींचता है, आप जानते ही हैं। इस पे आती है कमी, तो ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगा? इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। अब ये जो OH आपका H+ ले गया है, ये OH इस H+ को अंत में क्या करता है? छोड़ देता है, और ये H+ इस O- के साथ जुड़ के हमारा एल्डोल बना देता है। तो कितनी आसान रिएक्शन है, कितनी आसान सी रिएक्शन है। मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि ये अल्फा हाइड्रोजन को बेस लेके जाता है, इनोलेट आयन बनता है, फिर वो इनोलेट आयन कीटोन या एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, और यहाँ पे O इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस कार्बन पे आती है कमी, ये इसको देता है इलेक्ट्रॉन, दोनों जुड़ जाते हैं, इस O पे आ गया माइनस, और इस O को ये फिर ये O इस H+ के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, ये OH बन जाता है। ठीक है? तो ये हमारी मैकेनिज्म खत्म हो गई। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको ट्राई करना, ठीक है? होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ट्राई करना आप, ठीक है? इसको अगर आप कर पाओगे तो ये आपका HW होमवर्क हो गया। तो होमवर्क ये है कि भाई हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारा NaOH लिखा हुआ है। तो अब ये रिएक्शन आपने कंप्लीट करनी है। दूसरा, ये आप कैसे, कौन सी रिएक्शन होगी? ये एल्डोल होगी। क्यों? क्योंकि ये CO है, ये हमारा कीटोन है, कीटोन के बगल में ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में दो हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। तो अगर CO के बगल में कार्बन पे अल्फा, अगर CO के बगल में कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर आपके CO कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर आपके कीटोन में, अगर आपके एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाता है, तो NaOH की उपस्थिति में क्या हो जाएगी रिएक्शन? एल्डोल हो जाएगी। तो एल्डोल करना है आपने इसमें। तो ट्राई करना, हम कल कल पढ़ेंगे इसको दोबारा। दूसरी, आप ये रिएक्शन ट्राई करना है।
दूसरी रिएक्शन आप ये ट्राई करेंगे, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आपने ट्राई करनी है बच्चों, ठीक है। ये 2 रिएक्शन है, तो ये आपके पास, इसको भी आप ट्राई करना, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन आपके पास हैं जिसमें आपने प्रोडक्ट बनाने हैं। कल हम इन रिएक्शन को फर्दर डिस्कस करेंगे, क्या इसके आंसर है इसको कल चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।